Hi friends, I'm Dr. Vipin Mishra again. This is my 11th video on diabetes education and this is regarding mind management. क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि माइंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में, बल्कि हमारी जो एफर्टलेस हेल्थ की हाइपोथेसिस है उसमें तो यही बात आपको समझा रहे हैं कि सारी बीमारियां माइंड से ही जनरेट होती हैं। और वो एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है हमारा एफर्टलेस हेल्थ का, उसको आप लोग देखिएगा। लेकिन इन शॉर्ट हम ये बता दें कि माइंड और बॉडी अलग अलग नहीं होते हैं। बॉडी का ही इनविजिबल पार्ट होता है, उसको माइंड कहते हैं, और माइंड का जो विजिबल फिजिकल पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं। तो जो कुछ भी माइंड में होता है, जो कुछ भी माइंड में चलता है, वो इमीडिएटली बॉडी पे दिखाई पड़ता है। तो अक्सर वो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो माइक्रो लेवल पे होता है, वो न्यूरोपेप्टाइड्स के लेवल पे होता है, लेकिन फिर वो सूनर और लेटर वो आ जाता है सामने। तो हमेशा एजिंग उसकी वजह से होती रहती है और एज रिलेटेड क्रॉनिक डिजीजेस और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होते रहते हैं। और खासतौर से डायबिटीज के मरीजों में हमने जो चीज देखी है कि जो मरीज ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनकी शुगर में देयर आर वाइड फ्लक्चुएशंस। तो वो कभी शुगर बहुत ज्यादा चली जाएगी और कभी शुगर बहुत कम हो जाएगी। और उसमें फिर ये भी होता है कि हम दवाई कैसे सेट करें, क्योंकि अगर हम उस हाई शुगर के लेवल पे दवाई सेट करेंगे तो जब शुगर लो होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया का चांस हो जाएगा, लो शुगर के चांसेस हो जाएंगे। तो माइंड मैनेजमेंट इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज का इलाज अच्छा किया जा सके। तो सबसे बड़ी बात है कि कैसे हम अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो मैं कहूंगा कि आप उस हमारे एफर्टलेस हेल्थ प्रोग्राम को फॉलो करिए, उसके वीडियोस को वॉच करिए, और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको करने से बहुत बड़े परिणाम जीवन में सामने आते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताएंगे। पहली बात यह है कि अपने आप पर फोकस करिए। अपने आप पर फोकस करिए, उन लोगों के ऊपर मत फोकस करिए जिनको आपने स्ट्रेस का कारण मानते हैं, वो कोई भी हो, वो आपके कोलीग्स हो, आपके दोस्त हो, आपके दुश्मन हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, आपके रिलेटिव्स हो। डोंट फोकस योर अटेंशन ऑन द स्ट्रेस गिवर्स, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। उन्होंने आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, अब उस सिचुएशन से आपको कैसे निपटना है, व्हाट इज योर बेस्ट ऑप्शन टू डील विद दैट सिचुएशन। तो अगर आप नहीं डील कर पा रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें हमेशा स्ट्रेस में रहना है, तो ठीक है, फिर ये आपकी चॉइस है। लेकिन सोचो और क्या तरीके हो सकते हैं। इस दुविधा में कभी मत रहो कि हम दूसरों को बदल दें। दूसरों को बदलने के चक्कर में जिंदगियां खराब हो जाती हैं। दूसरों को नहीं बदलना है, आपको खुद अपने आप को बदलना है। द अदर पर्सन इज गिविंग यू ए चैलेंज एंड यू हैव टू राइज टू द ओकेजन। जब आप उस चैलेंज से निपटना सीख जाते हो तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हो। तो ऑलवेज फोकस ऑन योरसेल्फ रादर देन फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन। दूसरा, आप किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, आप उन लोगों से बात करिए, उन लोगों से मीटिंग्स करिए, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ टीवी देखिए, उनके साथ क्रिकेट मैच देखिए, उनके साथ पिकनिक पे जाइए। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे मिलके आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जिनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है, एक फील गुड फैक्टर आता है। हम ये नहीं मान सकते कि आप कहें कि हमारी जिंदगी में जितने लोग आज तक हमें मिले सबकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। अगर ऐसा है कि सबकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है तो फिर प्रॉब्लम आप ही के अंदर है। और हमने ऐसे लोगों को देखा है जो बैठ के बताते हैं सबके बारे में कि वो आदमी बेवकूफ है, वो आदमी बेवकूफ है, वो जिनसे मिलते हैं सबको बेवकूफ साबित कर देते हैं। और जब वो बता रहे होते हैं तो साफ दिखाई पड़ता है कि सबसे बड़े बेवकूफ ये खुद ही हैं। तो जी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप कहते हो कि नहीं, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मिलके हमें पॉजिटिविटी फील होती है, देन यू नीड मोर, you need to give more attention to yourself and go to wellness centers and go into yoga and meditation and elevate your level of consciousness. Otherwise, अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो उनके साथ आप समय बिताइए, उनके साथ समय अच्छा बीतेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एक बात बोलेंगी, थोड़ा साइलेंस की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस साइलेंस एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन। सो मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है, मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है। और
अपने एफर्टलेस हेल्थ के वीडियोस में हम लोग जब अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स पूरे कर लेंगे तो थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन पे आएंगे कि इंसान बना कैसे हुआ है, इंसान की कॉन्शियसनेस कैसे डिसाइड होती है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना कह दें कि मेडिटेशन इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑगमेंटेशन। तो अच्छा, आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो इतना बोल रहे हो कि इतने वीडियोस बना रहे हो और हमेशा बोलते रहते हो, तो ये एक मजबूरी है इंसान की कि इंसान को अगर ये कहना हो कि शांति बहुत बड़ी चीज है और शांत रहना है, तो ये भी बोल के ही बताना पड़ता है। और फिर हम आखिरी पॉइंट वही बोलेंगे, परसू योर हॉबीज, क्योंकि हॉबी वो चीज होती है जो आपको अंदर से आनंदित कर देती है, अंदर से आपको बिल्कुल फुलफिलमेंट की फीलिंग देती है, कंटेंटमेंट की फीलिंग देती है। तो आप अपनी हॉबीज को फॉलो करिए और इन तरीकों से आप लोग अपने माइंड को ज्यादा काम एंड क्वाइट और पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। और हम लोग माइंड के बारे में और बात करेंगे अपने एफर्टलेस हेल्थ वाले वीडियोस में। ओके, बाय फॉर नाउ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट।